दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM में आज जो खबर मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, उससे घरौंडा शहर की राजनीति में न केवल हलचल मच जाएगी बल्कि बहुत बड़ा धमाके के साथ भूचाल आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कि घरौंडा नगर पालिका के चुनाव नज़दीक हैं, किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा हो सकती है। पहली बार हरियाणा में निकाय चुनाव जो चेयरमैन पद है वो डायरेक्ट हो रहा है। ऐसे में मैं लगातार आपको जो चेहरे दिखा रहा हूं, जो अपनी ताल ठोक रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, उसी कड़ी में आज घरौंडा शहर से एक बड़ा नाम सामने आ रहा है। शहर में हालांकि पहले से चर्चा है, जिसका मैं नाम लूँगा, मैं आपको पहले चेहरा दिखा देता हूँ, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि इस इलाके में चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो और नगर पालिका चुनाव, तो हरियाणा की स्थापना से ही जहां मैं बैठा हूं इस कोठी से शुरुआत होती है। यहीं से तमाम चेयरमैन आज तक बन के गए हैं। बैठा हूं, अब आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, कमेंट बॉक्स में खुद ही नाम लिख देंगे, मैं बोल देता हूं। इस इलाके के कदावर नेता लाला सोहनलाल गुप्ता जी भी जो है, उनके बारे में, उनके सपुत्र के बारे में चर्चाएं आम और ख़ास है कि हैप्पी गुप्ता इस बार चेयरमैन पद के प्रत्याशी हो सकते हैं। सच है या झूठ है, सीधा चलते हैं लाला सोहनलाल गुप्ता जी के पास और फिर देखिए घरौंडा शहर की राजनीति में ज़बरदस्त धमाका और भूचाल। लाला जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। शहर में चर्चा आम और ख़ास है कि आप हैप्पी गुप्ता को, आप अपने सपुत्र को चुनावी रण में लेकर के आ रहे हैं। जो चर्चा है वो ठीक है। जैसे चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव इस बार होने जा रहा है जी, तो उसमें शहर के बहुत समाज के लोग, 36 बिरादरी के लोग काफ़ी मेरे संपर्क में आ चुके हैं। वो कहते हैं भी आप अपने बेटे को चुनाव लड़ाओ जी, क्योंकि आप तो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, आपका तो ये स्टेटस नहीं है, लेकिन आप हमारे को बेटे को दो। तो मैंने कहा अभी जब समय आएगा, जैसे 36 बिरादरी के भाई, समाज के भाई जी, जो आदेश करेंगे, तो मैं आपसे कोई बाहर नहीं हूँ। लेकिन समय आने पर, क्योंकि अभी तो यही नहीं पता कि चुनाव की जो खुलनी है, पर्ची लॉटरी करनी है, वो किसके हक में जाएगी। जी, क्या वो जनरल में जाएगी, जनरल लेडीज में जाएगी, SC में जाएगी, BC में जाएगी, जी, उसके बाद ही सारे समीकरण बनेंगे। में आ जाती है तो अगर जनरल में आ जाती है और समाज के और 36 बिरादरी के मेरे शहर के वासी और जो मेरे हमेशा दुख सुख में साथी रहे, अगर उन्होंने मेरे को कहा अभी बेटे को लड़ाना है तो मैं ज़रूर बेटे को लड़ाऊंगा। लाला जी सवाल ये उठता है कि आज तक नगर पालिका के जो चुनाव रहे हैं वो इस कोठी के अंदर से शुरुआत होती है। यहीं से लगभग आपने सैकड़ों पार्षद बनाए हैं और चेयरमैन तो मैं क्या नाम लूं कि जितने भी चेयरमैन बने हैं, एक दो को छोड़कर वो चेयरमैन इस कोठी से बने हैं, आपके आशीर्वाद से बने हैं। तो मैं तो समझता हूं कि जनता फिर साथ है आपके। देखो, जनता जो चाहेगी, जैसे चाहेगी, हम जनता के साथ हैं। जनता कहेगी चुनाव लड़ना है तो जरूर लड़ेंगे, जरूर बेटे को लड़ाऊंगा। जनता कहेगी मैं नहीं किसी और भाई को मौका दे तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जनता के साथ और समाज के साथ हूँ। जनता के साथ हैं, समाज के साथ हैं, लेकिन इससे पहले जो गंभीर बात आई वो लाला जी ने क्लियर भी कर दी कि समाज के लोग उनके पास आ चुके हैं और सपुत्र को मांग चुके हैं, कह चुके हैं लाला जी आपका स्टेटस नहीं है, आप विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सपुत्र को हमारे हवाले करो, हम चेयरमैन का चुनाव लड़वाएंगे। कर दूं कि वैसे सबको पता है लाला रुड़िया राम जी घरौंडा इलाके के विधायक रह चुके हैं और वो एक ऐसे विधायक थे कि जब जनता उनसे मिलती थी तो वो जो छोटे मोटे जो दफ्तरों के काम होते थे वो जनता के साथ पैदल उन कार्यालयों में जाते थे, उस जनता के साथ
फ़ोन कम करते थे लेकिन पैदल जाते थे। घरौंडा में जो भी धार्मिक सामाजिक जिस जैसे भी कार्यक्रम होते थे उनके बीच में बैठ के वो कार्यक्रम करवाते थे। वही फितरत कमावेश लाला सोहनलाल गुप्ता जी की भी रही, समाज के बीच में रहना। अब चलते हैं सीधा हैप्पी गुप्ता के पास। हैप्पी का क्या मन है? हैप्पी जी, चर्चा है, आपके पिताजी से भी बात हुई है, आप क्या कहना चाहोगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा, जैसे कि भाई शुरू से ही हमारा परिवार राजनीति में लोगों की सेवा करता रहा है और आगे भी करते ही रहेंगे, चाहे सक्रिय राजनीति में रहें चाहे जैसे भी करें, सेवा करते रहेंगे। लेकिन जैसे कि अब मेरे को भी कईयों ने कहा भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए, और पिताजी को भी कई लोगों ने बोला कि भाई नहीं, आपको हैप्पी को हमें देना चाहिए। तो जैसे अगर लोग कहेंगे और जो लोग 36 बिरादरी के साथ रहेंगे, जैसे वो आदेश करेंगे वैसे उनके आदेश की पालना की जाएगी। तो देखिए, लगातार जो है लाला सोहनलाल गुप्ता पर भी जनता का प्रेशर और दबाव, या इसको प्यार मोहब्बत कहें, बनता जा रहा है। उसी तरह से हैप्पी का भी जो संपर्क है, युवा है, लोगों के बीच में रहता है, समाज सेवी है, धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। तो हैप्पी का भी जो सर्कल है वो भी लोग लगातार हैप्पी पर दबाव बना रहे हैं प्रेम से कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। अब ऐसे में घरौंडा की राजनीति में जाहिर सी बात है वो इसलिए कि लाला सोहनलाल गुप्ता जी राजनीति के प्रत्येक तिगड़म को जानते हैं। राजनीति में शाम दाम दंड भेद जो भी नीतियां हैं उन सभी से वाकिफ़ हैं, उन सब का प्रयोग करना भी जानते हैं। अब ऐसे में घरौंडा निकाय चुनाव की जो राजनीति है, जाहिर सी बात है कि चेहरा सामने आने के बाद भूकंप आना स्वाभाविक सी बात है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे पहले 9 PM आपके सामने लेकर के आया है हैप्पी का चेहरा। अभी तक चर्चाएं थी, लेकिन उन चर्चाओं को, अटकलों को खारिज नहीं किया, ना ही लाला सोहनलाल गुप्ता जी ने, ना ही हैप्पी गुप्ता जी ने। बात एक ही रखी कि 36 बिरादरी जो चाहेगी फैसला वो होगा। तो दोस्तों, आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।